ये लोग इसके साथ अगर कुछ गलत नहीं करते ना सर, तो वो हमारा एक बहुत जाबाज फौजी बनता। इस तरह का जो है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी गलत हो रहा है, उसके कारण मेरा पूरा दुनिया ठप कर दिया, खत्म कर दिया सर इन लोगों ने। वो चिरप्स लगा रहा था एकेडमी में, तो काफी चिरप्स लगा के थक गया था, तो सीनियर आके उसको उसके पैर पकड़ लिए और कहे और लगाओ और लगाओ। तो उन्होंने सर सीनियर के कमांड पर उन्होंने और लगाया, लगाते लगाते उन्होंने बोला जब तक मैं बोलता नहीं हूँ रुको नहीं। तो सर लगाता रहा, थक गया तो सर उसका हाथ छूट गया सर, और सीनियर उसके पैर पकड़े रह गए, उन्होंने जैसे बताया सर। और उसका ये जो है ना सर, ये ठुड्डी आकर के जमीन से लगी सर, ठुड्डी इधर फट गया था सर। कि स्विमिंग पता है मामा जी यहाँ कैसे सिखलाया जाता है कि पैर से जो सीनियर कैडेट्स होते हैं पैर से सिर को दबाए रखते हैं उल्टा करके पानी में, और कहते हैं कि तुम लोग ऐसे ही सीखोगे, पैर से दबाए रखते हैं और अकबकाहट में जो हाथ पैर चलाओगे उसी तरह से तुम लोग सीखो। अगर आपको लगता है कि इन बातों में वजन है और एक माँ के दर्द को आप सही जगह तक पहुंचा सकते हैं जहां से सरकार तक ये बात पहुंच पाए, वो जो सिचुएशन है वो पूरी तरह क्लियर हो पाए कि हुआ क्या और उसमें किसकी गलती थी किसकी नहीं, और दोषी को स्पष्ट रूप से सजा मिले। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज मेरे साथ जो बैठे हैं वो कोई सेलेक्टेड स्टूडेंट नहीं है, और आज का जो इंटरव्यू है वो सच मायने में मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत भारी इंटरव्यू होने जा रहा है। इसलिए जो मेरा भाई, जो मेरा बच्चा हल्के दिल का है, वो बेशक इस इंटरव्यू को ना देखे से इग्नोर भी कर सकता है, क्योंकि मैं आज एक ऐसे बच्चे की कहानी बताने जा रहा हूँ जो इस दुनिया में अब नहीं है। उसके साथ बहुत अनजस्टिस हुआ है या नहीं हुआ, वो आप आज उसकी माँ के गिरते हुए आंसुओं से पता लगा पाएंगे। उसकी पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो शायद आप बहुत कुछ समझ पाएंगे कि हम जिन पर बहुत विश्वास करते हैं, क्या वो चीज़ें विश्वास पर खरी उतरती हैं कि नहीं उतरती। मेरे बच्चों, मैं बात करने जा रहा हूँ आदित्य धनराज के बारे में। आदित्य एक ऐसा बच्चा था जिसके फादर इस समय उसके साथ नहीं हैं। एक माँ के दो बच्चे, एक का नाम आदित्य धनराज और एक बेटी का नाम सादगी धनराज। आदित्य पढ़ाई में इतना होशियार था, जबकि परिवार की परिस्थितियाँ बहुत ही गंभीर थी आर्थिक रूप से। वो पढ़ाई में इतना होशियार था कि 9th क्लास में पढ़ते पढ़ते उसने सैनिक स्कूल की तैयारी की, और सैनिक स्कूल की जब तैयारी की तो ऑल इंडिया रैंक उसकी 2 थी, पूरे भारत में उसकी रैंक 2 आई। और एनडीए उसने 12th क्लास पढ़ते पढ़ते क्लियर किया, और उसमें उसकी जो रैंक थी वो 112 रैंक थी। लेकिन 23 अक्टूबर 2025 यानी अब से थोड़े ही दिन पहले एक खबर उसके माँ बाप को आई। जो आदित्य था वो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला पुणे में ट्रेनिंग कर रहा था। तो 23 अक्टूबर 2025 को उसके पेरेंट्स, उसकी मम्मी को एक खबर दी गई कि आपका बच्चा स्विमिंग पूल में तैरते हुए बेहोश पाया गया, मृत पाया गया, मोशनलेस अवस्था में पाया गया। मोशनलेस अवस्था में पाया गया। और 4 फीट की हाइट वाला, जैसा इसके पेरेंट्स बता रहे हैं, 4 फीट की हाइट वाला एक स्विमिंग पूल, जिसमें एनडीए की ट्रेनिंग कर रहा एक बच्चा, जिसका 2 दिन के बाद स्विमिंग का फाइनल टेस्ट वहाँ पे होना था। आप सोचिए 4 फीट की हाइट में एक बच्चा कैसे मृत पाया जा सकता है, कैसे मोशनलेस पाया जा सकता है, और बाकी सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। तो आज मैं इन्हीं पेरेंट्स से, इसके आप मामा हैं उसके? यस सर। और ये माता जी उनकी मम्मी हैं। तो इनका मेरे पास फ़ोन आया कि हम ऐसे ऐसे हमारे बच्चे के साथ अनजस्टिस हुआ है। उसके बाद कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई। हमने 10 लोगों से वहाँ बात की, 10 की अलग अलग स्टेटमेंट आई, और हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। हम कुछ दरवाज़ों पर गए, लेकिन उन दरवाज़ों ने मना कर दिया। कुछ एक ने आवाज़ उठाई, उसमें कर्नल मोर साहब ने भी आवाज़ उठाई, उनकी भी आप वीडियो सुनिए। कैडेट डाइज ड्यूरिंग स्विमिंग प्रैक्टिस सेशन। आदित्य डी यादव, वो इंस्ट्रक्टर भी पानी में थे, तुम भी पानी में थे। जान ऐसे नहीं जाती है, जान ऐसे चली जाती है झटके में, कोई हार्ट अटैक थोड़ी हुआ इसको पानी में। जान बड़ी मुश्किल से जाती है, बड़ी मुश्किल से जान जाती है। जिन्होंने स्विमिंग सीखी उसको पता है कितना पानी पीता है इंसान, कितना हाथ पैर मारता है, चिल्लाता है, ऐसे नहीं जाती जान।
तो क्या इश्यूज हैं हमारी ट्रेनिंग को लेके? एक कैडेट सुसाइड कर देता है और एक कैडेट की जान स्विमिंग पूल में चली जाती है, फर्स्ट टर्म कैडेट से। तो वी नीड अ रिव्यू of our training, our methodology, our administration, everything in our academies। ये पुरानी चीजें कि हम बहुत ग्रेट हैं, ये बेस्ट है, छुपाना नहीं है कुछ भी। अगर किसी की इसमें फॉल्ट है तो सैक करो लोगों को, सैकिंग करो लोगों को, घर भेजो लोगों को। एक कैडेट की जान बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके माँ बाप को आप कभी भी कन्विंस नहीं कर पाओगे कि स्विमिंग में जी सुपरवाइज स्विमिंग, वैसे लिख रखी स्टेटमेंट, ये स्विमिंग चल रही थी वीक स्विमर्स के लिए। अरे सीख लेगा, सिखा देंगे। ऐसी कोई स्विमिंग ऐसी चीज नहीं है। हमने भी सीखी आईएमए से, लेकिन पूरी सर्विस कर दी। हमें तो कभी ऐसा मौका नहीं आया कि आईएमए की स्विमिंग की वजह से जान बच गई हो। तो सीख लेगा, 3 साल है एनडीए में, 3 साल में सीख लेगा। फिर आईएमए में भी 1 साल सीख लेगा, कोई ऐसी चीज नहीं। सो वी रियली नीड टू हैव अ रिव्यू of our training, our administration, our conduct, our syllabus, everything in all our military academies. That is the bottom. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस बारे में जानेंगे सारी कहानी कि एक बच्चा अपने जी लगन से तैयारी करता है और फिर एनडीए में सिलेक्शन लेता है। तो क्या इस दिन के लिए सिलेक्शन लेता है? क्या हम अपनी आर्मी पे विश्वास करते हैं? तो ये जो इन्फॉर्मेटिव गैप हमारे बीच में रह जाता है पेरेंट्स में और बच्चे की जो कहानी हुई उसके बीच में, तो क्या आगे कोई बच्चा इस तरीके से मोटिवेट होकर तैयारी कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्या कोई पेरेंट्स आगे अपने बच्चों को इस तरह भेज भी पाएगा कि नहीं भेज पाएगा? तो इस सारी कहानी को समझते हैं। तो मैं इसमें ये तो नहीं कहूँगा कि आपका स्वागत है, लेकिन आप मुझे शुरुआत से एक बार बताएं कहानी कैसे कैसे आपके सामने आई। सर शुरुआत में सर वो 9th में सैनिक स्कूल में सब जब एग्ज़ाम दिया सर, तो 9th का टेस्ट में सर ऑल इंडिया रैंक 2 आया था सर। तो उन्होंने सैनिक स्कूल नालंदा सर हम लोग का नियरेस्ट पड़ता है, इसलिए वो एडमिशन हुआ सर। और उसके बाद वो बहुत सारे स्कॉलरशिप जीते थे सर वहाँ रहते हुए, और काफ़ी अच्छा पढ़ाई भी कर रहा था सर, इसलिए स्कॉलरशिप भी मिल रहे थे। और सर उन्होंने 12th करते हुए सर अपेयरिंग में उन्होंने एनडीए का ये रिटर्न निकाला सर, और उसी अपेयरिंग में उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएसबी क्लियर किया सर। फिर मेडिकल सर री मेडिकल हुआ था उसका, तो री मेडिकल सर ओवरवेट दिया गया था, 3 kg ओवरवेट दिया गया था, और उसके लिए 40 दिन दिया गया था सर। उन्होंने 10 से 15 दिन में सर 3 kg वेट कम करके उन्होंने सर फिर से रिपोर्ट कर दिया ये मिलिट्री हॉस्पिटल बेस मिलिट्री हॉस्पिटल दिल्ली में सर, क्योंकि सर उसकी तुरंत बाद उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हो गया था सर ये 12th का, इसलिए उन्होंने पहले ही कर लिया सर। और उसके बाद सर जब फाइनल मेरिट आया सर एनडीए का, एसएसबी और रिटर्न का, ऑल इंडिया रैंक 112 लाया था सर। इसमें सर वो चाहता तो एयरफोर्स में भी उसका सिलेक्शन था सर, और ये नेवी में भी था सर, उसकी रैंक आ गई थी सर, और इंडियन आर्मी में। लेकिन सर वो इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी पैशनेट था सर, इसलिए उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। इतना ज़्यादा जुनून से भरा था ना सर शुरू से ही, मतलब कि बहुत छोटा से ही, जब भी मतलब अर्जुन खेत्रपाल या कुछ नाम है उनके, हमारे वीर शहीद जो हैं, उनसे बहुत इंस्पायर था। वो बोलता था मम्मी मैं ये फोर्समैन बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और वो लगातार निरंतर प्रयास करते करते मेरा बच्चा मेहनत करते करते वहाँ तक पहुँचा भी सर। अगर वो ये लोग इसके साथ अगर कुछ गलत नहीं करते ना सर, तो वो हमारा एक बहुत जाबाज फौजी बनता। ये लोग सब कुछ खत्म कर दिया, मेरा दोनों बच्चों का कैरियर ख़त्म कर दिया। मेरी बेटी जो सादगी है वो भी बहुत ही टैलेंटेड है सर, उसने दोनों बच्चे मेरे रांची से ही पढ़े, सेंट फ्रांसिस स्कूल रांची हरमू से। वो तो ये तो चला गया सैनिक स्कूल तैयारी करके, लेकिन बेटी वहीं पढ़ती रही। 10 में उसने 98.6% लाया, उसका पेपर भी आया होगा, प्रभात खबर में आया था, पेपर में भी। 11th में सर इतने अच्छे मार्क्स रहने के कारण जहाँ 89,000 सबका एडमिशन लगता है, उसने सिर्फ 21,000 में एडमिशन लिया। 11 में टॉप क्लास में टॉप की, इस वजह से स्कॉलरशिप के भरोसे वो सिर्फ 1200 दे करके पढ़ रही थी सर। इस तरह से हम लोग, मेरा आदित्य जो है सर, वो इसको 11 क्लास में 1,25,000 का स्कॉलरशिप जीता। 12 में उसने 1,10,000 का स्कॉलरशिप जीता। एनसीसी कराया गया था स्कूल से, उसमें भी उसने कुछ
7,000 या 10,000 या 7,000 करके उसने, मतलब हम लोग अपने मेहनत के दम पे, अपने हर तरफ से अपने पढ़ाई के दम पे करते हुए इस मुकाम पे पहुंच गए थे सर, कि जहाँ पे पहुंचने के लिए लोग सोचता है कि बड़ा बड़ा पैसे वाले का बच्चा वहाँ नहीं पहुंच पाता है सर, जहाँ मेरे दोनों बच्चों पहुंचा। ये एनडीए के गलत रवैये और इस तरह का जो है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी गलत हो रहा है, उसके कारण मेरा पूरा दुनिया ठप कर दिया, ख़त्म कर दिया सर इन लोगों ने। देखिए, आप लोग सब समझेंगे इस कहानी को, अभी हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, आप बातों को समझेंगे। मेरी आप सबसे बस एक ही प्रार्थना है, अगर आपको लगता है कि इन बातों में वज़न है और एक माँ के दर्द को आप सही जगह तक पहुँचा सकते हैं जहाँ से सरकार तक ये बात पहुँच पाए, ताकि वो जो सिचुएशन है वो पूरी तरह क्लियर हो पाए कि हुआ क्या और उसमें किसकी गलती थी किसकी नहीं, और दोषी को स्पष्ट रूप से सज़ा मिले, चाहे वो कोई भी वर्दी पहने हुए हो। किसी माँ के लाल को छीनना किसी के पास भी ऐसा अधिकार नहीं है। तो आप सिर्फ एक काम करिए, इस वीडियो को, मैं कभी नहीं कहता कि लाइक शेयर कमेंट करो, लेकिन इस वीडियो को ऐसी ऐसी जगह शेयर करो ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंच पाए। नहीं तो ऐसे ही माँओं के आंसू निकलते रहेंगे, लाल छिनते रहेंगे और उनकी न्याय की लड़ाई आगे नहीं बढ़ पाएगी। सर इसका भी, सादगी का भी वहीं जाने का था। इस बार वो जी इस बार वो दी भी, तो इसका 2.5% मैथ में कम आया, इस वजह से वो नहीं गई। अब तो सर हमको देने का वहाँ हिम्मत ही नहीं हो रहा, लेकिन वो जिद पे अड़ी हुई है कि नहीं, क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, जहाँ मेरा भाई को पहुँचाया वहाँ मुझे पहुँचा देगा, लेकिन मैं वही जाऊँगी। देखिए, बड़े मेहनती बच्चे निकाल पाते हैं। मैं खुद भी एनडीए मैंने दिया, सीडीएस दिया, मेरा एसएसबी क्लियर नहीं हो, तो ये बात तो मतलब सर्वविदित है कि बहुत मेहनती और बहुत ऑनेस्ट बच्चों की ही जगह बन पाती है। और इसीलिए हम भी इस आवाज़ को उठाने में, आपकी आवाज़ को और आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं जो हमसे हो सकती है, क्योंकि ऐसे मेहनती और जज्बाती बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आदित्य ने ज्वाइनिंग किया 21 जून को, यस सर, तो उसके बाद आप लोगों की काफ़ी बात हुई। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अक्टूबर महीने में यस सर, आपसे, आपकी आदित्य से या आदित्य की आपके परिवार से या उसके किसी यार दोस्त से, किसी से भी जो बातचीत हुई, यस सर, वो कब कब बातचीत हुई और क्या क्या बातचीत हुई? क्योंकि हमारे पास भी यही जानने का एक तरीका है कि उस 23 दिन में क्या कोई ऐसी घटना घटी या कुछ ऐसा कोई हुआ जिससे बच्चा परेशान था या कोई और बात थी। तो वो मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्या कब कब बात हुई, किस किस से बात हुई और क्या क्या बात हुई? सर हम लोगों से तो हुआ, परिवार वालों से जैसे हमसे हुआ सर। तो हमसे बोला कि मामा जी सब चीज़ ठीक है, अब हम 35 से 40 दिनों में आने वाले हैं। और मम्मी से भी बात हुआ था, तो मम्मी से भी ऐसे ही बोल रहा था। हम लोग से बात किया सर, काफ़ी खुश था। अच्छा, आप लोगों को कोई इंडिकेशन नहीं दिया, कोई इशारा नहीं दिया किसी नहीं, प्रकार? लेकिन सर क्या है, उसके एक दोस्त से बात हुआ था। हाँ, वो रांची का ही दोस्त है सर। हाँ। उन्होंने पूछा था, जब अंतरिक्ष का मामला हुआ था, हम लोग को अंतरिक्ष कुमार सिंह सर, हाँ? उसका सर 10 अक्टूबर को एनडीए का ये है सर, न्यूज है कि उन्होंने सुसाइड किया है। तो सर इस बात का जानकारी हम लोग को नहीं था, लेकिन उस दोस्त को पता था सर, आदित्य में आ गया था तो सर। उन्होंने पूछा सर। ये जो कहने जा रहे हैं उसका मतलब यहाँ पे ये है कि एनडीए का जो 154th बैच था, उसी बैच में आदित्य भी था और उसी बैच में अंतरिक्ष कुमार सिंह भी था, जिसने, जैसा इन्होंने मुझे बताया कि 10 अक्टूबर 2025 को उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। ये सर, ये एकेडमी का कहना है, ये एकेडमी का कहना है कि 10 अक्टूबर 2025 को उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। और इस चीज को लेकर आदित्य की बात हुई उसके दोस्त से। यस सर। क्या बात हुई, दोस्त ने क्या बताया? उस दोस्त ने पूछा सर कि तुम्हारे इंडिया में ऐसा ऐसा न्यूज आ रहा है। तो उन्होंने सर ये बात को पूरी तरह से काट के और ये बोला कि मेरे को इसके बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि सर वहाँ बताने का कोई मौका ही नहीं देते हैं कोई भी न्यूज, क्योंकि अब वहाँ सर मोबाइल फोन तो है नहीं किसी का पर्सनल, लैंडलाइन फोन रहते हैं सर। वो लैंडलाइन फोन रहते हैं, वो पूरी तरह से टैप होती है, रिकॉर्डिंग होती है। अगर कोई किसी तरह की कोई बात अगर कर लेता है घर वाले से या किसी दोस्त से या किसी भी बाहर वाले से, तो उसको सर बहुत ज्यादा पनिश किया जाता है वहाँ। इसके रिगार्ड क्या सर, मतलब हमको तो लगता है कि मार देना भी इन लोग के लिए आसान काम है, टारगेट किया जाता है सर। तो यही हमको लगता है सर, यही वजह होगा। अंतरिक्ष का मामला जो सर, उसको पता होगा और इसी को उन लोगों ने छुपाने के लिए
और इसका सर भी इसको इसको ये इसके रास्ते साथ से ये हटा सब किया दिया। है सर। अच्छा, 10 अक्टूबर को अंतरिक्ष, जैसा उन्होंने बोला है कि सुसाइड कर लिया उसने, यस सर। और 23 अक्टूबर को आप वाले बच्चे के बारे में ये पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। यस सर। तो मैं इस बात पे तो बाद में आऊंगा कि इस चीज की खबर आपको कैसे पता चली, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में आपने क्या एक बार भी कोशिश नहीं की कि अंतरिक्ष कुमार के घर पे जाया जाए, उस बच्चे के बारे में पता किया जाए? सर हम लोग को जानकारी नहीं था। हम अच्छा। लोग को अगर जानकारी होता सर तो इसके नहीं, बाद जब आदित्य हमारा इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद आपने कभी कोशिश फोन की? पे हाँ सर, फोन उनके पे उनके मैं ले गार्जियन रही से थी। बात हुई सर। फोन से उसके गार्जियन से, अंतरिक्ष के गार्जियन से? हाँ, उसके क्या बात भाई हुई? से, उसके भाई से और उसके मामा जी से। तो क्या उन्होंने बात रही? बतलाया सर, उनके मामा जी ने बतलाया हाँ? कि अंतरिक्ष जो था उसको उसके सीनियर काफी उसको परेशान करते थे। टॉर्चर नाम करते था थे। उसका वो परेशान करते थे उसके उसके ये सीनियर, हाँ? जिससे वो काफी परेशान था सर। वो आप एकेडमी कुछ बता रहे थे कि उसका हाँ, कुछ वो कुछ सीनियर का कुछ नाम भी बताया था, शायद मैं नाम अभी भूल रही हूँ। 612 रैंक था उसका, कोई मेजर या कर्नल का बेटा है वो। अच्छा, वो कर्नल का बेटा, मेजर या कर्नल का बेटा एनडीए में था, Yes, sir. है अभी भी है। वो इस बच्चे को परेशान कर रहा था, करता अंतरिक्ष था। को। हाँ, Yes, sir. अंतरिक्ष को। हाँ। वो उन लोगों ने बताया। हम्म, और वही सर उसको परेशान करता था उसके सीनियर। हम्म, तो इससे वो काफी परेशान था सर। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को इंडिया में बुलाया था और उनके पेरेंट्स अंतरिक्ष ने बुलाया था? यस सर। हाँ। और उनके पेरेंट्स गए थे एक सुसाइड केस के एक सप्ताह पहले अच्छा, वो बच्चे को घर लाने के लिए सर, कि ठीक है, ट्रेनिंग कि से हमें नौकरी नहीं करानी। नहीं करानी है। हाँ, तो सर उसके जो उनके गार्जियन ने जो बताया सर, उसके अनुसार कि अब जब हम बच्चे को लाने गए तो उसके जो स्क्वाड्रन के कमांडर थे उन्होंने बोला कि क्यों ले जा रहे हो बच्चे को, जो रहने दो, इधर काफी बेहतर करेगा बच्चा, जो अब से अब नहीं अब से होगा। कुछ नहीं होगा इसके साथ, कोई परेशानी, जो रहने दो। और उन्हीं के सामने उन्होंने इसका ये सर रेजिग्नेशन लेटर जो है फाड़ दिया उसके स्क्वाड्रन कमांडर। अच्छा। और उसके उसके बाद पेरेंट्स के सामने, Yes, अंतरिक्ष के sir. पेरेंट्स के सामने? हाँ यस सर। और फाड़ दिया और कहा बच्चे को रहने दो, आप जाओ, कोई ये नहीं जाएगा, आपके पास कोई सर, कंप्लेन मैं नहीं उसका जाएगा। नाम बता सकती हूँ फोन करके, उस लड़के का जो वहाँ वो जो परेशान करता था? हाँ यस सर। जी। तो सर जब उन्होंने जब चल आया तो फिर वही वही सर उनके गार्जियन ने फिर ये बतलाया कि जिस दिन उन्होंने फोन किया कि अंतरिक्ष ने सुसाइड किया है, उसी दिन कोई फंक्शन था सर इंडिया में। और उसी दिन सर बोला कि उसी दिन आधे घंटे पहले उन्होंने फंक्शन में सर गाना गाया है अंतरिक्ष ने? यस सर। हाँ। और आधे घंटे में वो सुसाइड कर लेगा जाके। सडन, ये इम्पॉसिबल सा है। यस सर। और मैं देख रहा था कर्नल सर मोर साहब अगर का कर भी भी स्टेटमेंट लेगा था। कर भी लेगा तो उसके पेरेंट्स बोल रहा है कि ठीक है आप हमें सीसीटीवी फुटेज दिखा दो, मैं मान लूंगी। तो अंतरिक्ष वाली कहानी हुई, और अंतरिक्ष वाली बात का आपको पता चला Yes, sir. आदित्य के दोस्त के थ्रू, ये कि उस आदित्य से उसकी बात हुई, तो आदित्य ने मना कर दिया उस बारे में डिस्कशन करना। हाँ डिस्कस करना मना कर दिया सर। तो आदित्य से आपकी आखिरी बात कब हुई थी? सर दीपावली के दिन सर। 20 अक्टूबर को बात हुई। उस दिन आदित्य ने कुछ आप लोगों को बताया? सर हम लोग से काफी खुश होके बात कर रहा था मतलब सर। कोई ऐसी चीज नहीं बताई जो नहीं आपको सर। महसूस सर हो? वो देखिए वो काफी ब्रेव था सर। वो तो मैं समझ सकता हूँ, और वैसे भी सैनिक स्कूल का बच्चा पढ़ा हुआ है। सर इतना ब्रेव था सर। उन्होंने क्या हुआ कि 2 महीने पहले, मतलब अगस्त के लगभग सर, वो चिरप्स लगा रहा था एकेडमी में। तो काफी चिरप्स लगा के थक गया था। तो सीनियर आके उसको उसके पैर पकड़ लिए और कहे और लगाओ और लगाओ। तो उन्होंने सर सीनियर के कमांड पर उन्होंने और लगाया। लगाते लगाते उन्होंने बोला जब तक मैं बोलता नहीं हूँ रुको नहीं। तो सर लगाता रहा, थक गया तो सर उसका हाथ छूट गया सर, और सीनियर उसके पैर पकड़े रह गए, उन्होंने जैसे बताया सर। और उसका ये जो है ना सर, ये ठुड्डी आकर के जमीन से लगी सर, ठुड्डी इधर फट गया था सर। अच्छा। 10-15 टाके थे शायद उसको, यहाँ इधर भी सर था और काफी इधर भी इधर कटा लगा हुआ था, स्टिचेस लगे थे सर। हाँ। वो केवल मेरे को बताया था, हमको और तो पता मम्मी को भी नहीं नहीं बतलाया। बोला भी सर कि मामा जी अब केवल आपको बतला रहा हूँ, मम्मी को मत बतलाइएगा क्यों परेशान हो जाएगी, ऐसे बतलाया सर। और ये घटना भी उन्होंने सर किसी से नहीं बतलाया था। बहुत मतलब कुछ सर वहाँ सर नरगल वो होता इतना है। बहादुर था सर कि कोई भी बात, छोटा छोटा बात पर रोने वाला नहीं था। इसलिए सर वो बहुत सारी बातें वो लोग बताता भी नहीं था, जो नॉर्मल बातें होती थी नहीं बताता था। और यही वजह होगा सर कि अंतरिक्ष का मामला था जो हम लोग से डिस्कस नहीं किया। और जब लेकिन उसको दोस्त को सर पता था ये मामला, पूछा तो उन्होंने डायरेक्ट ये बात काट दिया सर कि नहीं मेरे को इसके बारे में डिस्कस नहीं करनी है।
तो ये अगस्त की बात है कि उसके सीनियर ने उसको कहा कि तू चिनअप्स लगा। हाँ, yes, उसने sir. चिनअप्स लगाया और जब वो थक गया उसके बावजूद उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि अब और लगाओ। और लगाओ, यस सर। तो लास्ट में उसकी हालत ये हो गई कि उसके हाथ छूट गए और उसकी यहाँ ठोड़ी जमीन यस पे सर, लगी। ये इधर ये लगी पूरा थी फट सर। गया। हाँ, 15 सर। टाके जो आप बता रहे हैं उसके हाँ, yes, आए sir. हैं। लगभग 10-15 थे। स्टिचेस थे सर। तो ये भी अपने आप में बड़ी निंदनीय चीज़ है, लेकिन हो सकता है ये आर्मी में कोई ट्रेनिंग का ऐसा हिस्सा रहे, लेकिन किसी बच्चे की जान ही चली जाए और वो भी ट्रेनिंग में ही जान चली जाए तो ऐसी ट्रेनिंग का क्या ही और मतलब भी हासिल था होगा सर, फिर। एक और भी क्या था कि जैसे जो कि पूरी तरह से फॉरबिडन है, वहाँ जो ड्रिलिंग कराते हैं ना, ड्रिल इंस्ट्रक्टर। ड्रिल वो इंस्ट्रक्टर। वो एक बार क्या किए थे कि जैसे कि जो फॉरबिडन रहता है ना उसको कैमरे से हट के किया जाता है। जैसे ये लोग को कुछ पनिशमेंट दे रहे थे, पनिशमेंट देते देते सारे बच्चे को वो बोल दे स्टैंड अप, मतलब कुछ कुछ उछल के, हाँ, फ्रॉक की तरह उछल उछल के उस तरह का कुछ होगा वहाँ का। उसके बाद सबको खड़ा करा दिए। उसके बाद ये होता है, बोले सब ऐसे मुंह में डालो, ऐसा हाथ को। मुंह में डालो, और पीछे से सर आगे से ऐसे मुंह में सारा बच्चा डाला और इधर से सर वो मुक्का मार रहा था। हाँ। तो उसी वजह से उसको काफी गड़ गया होगा, तो वो चीख दिया, मतलब गुस्सा में। तो उस वजह से उसको एक्स्ट्रा पनिशमेंट दिया गया था। ये बात सर उसके डायरी में लिखी हुई है। अच्छा, वो डायरी लिखता था रोज? यस सर, तो उसकी डायरी में ये चीज लिखी हुई लिखी थी। हुई है। उसकी डायरी के काफी पेज मिसिंग भी है सर। बहुत कम पेज बचा है। ये पनिशमेंट वाली बात जो सर अभी दीदी ने जो बतलाई, वो बात ही सर उसकी डायरी में लिखी हुई है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं 23 अक्टूबर वाली कहानी पे। 23 अक्टूबर को आपके पास किस समय इंफॉर्मेशन है? शाम में कितने बजे? लगभग 6:21 पे सर। 6:20 हो रहा होगा। और क्या बताया उन्होंने उस समय? किसको, आपको ही आया होगा? जी, यस सर। क्या पहले बता? मेरे को ही आया तो बोला कि जो मैं आदित्य, ये एनडीए से बोल रहा हूँ, जो आदित्य का स्क्वाड्रन लीडर हूँ, ये स्क्वाड्रन कमांडर हूँ। तो मैंने बोला यस सर। तो वो बोला कि आप उसकी मम्मी बोल रहे हो? तब मैं बोली या हाँ। तो फिर उसने बोला कि आपकी बेटी है, आपके घर में कौन कौन रह रहा है? तो मुझे लगा कि कोई इंक्वायरी होगा एनडीए के तरफ से। तो मैं बोली कि सर मैं हूँ, और चूंकि मैं रांची में, आपको पहले भी बताया कि रांची में मेरी बेटी पढ़ रही है, दोनों बच्चे तो वहीं से पढ़ के निकले थे। तो इसका 12 है लास्ट, तो 2 क्या बात महीना। हुई फिर? तो मैं बोली कि मेरी बेटी है। तो बोला कि आप उसको फ़ोन दो। तो मेरी बेटी फ़ोन ली। तो फिर उसको बोल दिए कि देखो बेटा, जो आप मम्मी का ख्याल रखना, जो पापा कहाँ है? तो बोली पापा तो नहीं रहते हम लोग के साथ। तो फिर बोले कि सुनो, तुम मम्मी का ख्याल रखना, ठीक है? तो बोली कि हाँ सर मैं रखती हूँ। जो क्या हुआ? तो नहीं, आगे से आपको ही मम्मी का ख्याल रखना होगा। तो हमको बहुत ज्यादा ये लगा कि क्या कहना क्या चाहे, क्या हो गया? तो हम उसे फोन छीन लिए सादगी से, और हम बोले कि क्या हुआ सर, क्या बात है, पूरी बात बताइए। तो वो हमको डायरेक्ट बोल दिए क्या कि आदित्य का जो बॉडी है वो स्विमिंग पूल में तैरते हुए पाया गया। तो उसके बाद से तो सर मैं बात करने के हालत में थी नहीं सर। मुझे तो बिल्कुल असर अभी तक ही हमको भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ इन लोगों ने कर दिया। फिर उसके बाद सादगी फ़ोन ले ली। सादगी फ़ोन ले करके बोलने लगी कि सर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मेरा भैया को कुछ नहीं हो सकता। आप मेरे भैया को बेस्ट से बेस्ट, स्पेशलिस्ट से स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाइए, जो भी बन सकता है आप कीजिए, जहाँ तक हो सकता है आप उसका इलाज कीजिए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो वो उसको समझाने लगे कि देखो समझो तुम लोग, हम लोग लगे हुए हैं, उसको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो हमको भी लगा कि ठीक है, अब ऐसा कुछ हुआ होगा तो ये लोग लगे हुए ही हैं। तो हम लोग भरोसा करते रहे कि अब उसका रिकवरी का फोन आएगा, अब आएगा। लेकिन सर वो लोग सुबह तक बोलते रह गए इसी कि बीच ठीक में है। सर, अच्छा, हाँ, ये 6:20 के बाद सर 6:23 में शायद हम ऐसे अचानक किए थे सर। ये सादगी से बात करने के लिए किए थे। उसका ये दीपावली के समय था सर, छठ पूजा का। तो वैसे ही किए थे। तो उन्होंने रो के बोली कि मामा जी देखिए ये इन लोग क्या बकवास कर रहे हैं। तो हम कहें कौन है? तो बोला कि एनडीए के कोई कमांडेंट बोल रहे हैं, ये कमांडर है ये पैंथर के स्क्वाड्रन के।
तो सर हम बोले कि नंबर दो उनका, तो नंबर दी, तो फिर कॉल किया सर, तो उन्होंने बोला कि आप कौन बोल रहे हो, तो हम बोले सर हम मामा बोल रहे हैं आदित्य धनराज यादव का। तो उन्होंने बोला कि जो अभी जो है आदित्य जो शाम को स्विमिंग के लिए गया था, जो उसका बॉडी जो है स्विमिंग पूल में फ्लोट करते हुए पाया गया। तो हमने कहा सर आप लोग अभी है कहाँ आदित्य? तो बोला एमएच में है, लेटर हॉस्पिटल में, जो उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो हमने कहा सर उसको बढ़िया से ये करो। तो अभी क्या, हम पूछा क्या पोजीशन है, तो उन्होंने बोला सर पल्स नहीं मिल रहा है। मेरे को भी ऐसे बोला सर। हम कहें सर फिर से आप एक बार ट्राई करो। तो फिर बोला कि ठीक है हम फिर से ट्राई करते हैं। फिर 5 मिनट बाद फिर से मैंने कॉल किया, सर बोला है कि सर क्या आप क्या पोजीशन है? तो उन्होंने बोला कि मैं ट्राई कर रहा हूँ और यही रात बात तक वो रात लोग भर बोलते रहते रहे सर। सुबह में 8 बजे बात हुई सर उनसे। नहीं, सुबह में 6 बजे मैं बोली कि सर आप कुछ खबर नहीं दे रहे हैं सर, कैसा है मेरा बच्चा? आप मेरे बच्चे के पास फोन ले जाइए, आप हमको वीडियो कॉल करके दिखाइए, हम आवाज देंगे, मेरा बच्चा जरूर जागेगा। वो मेरी मम्मी का हर बात मानता है, वो बच्चा मेरा जरूर सुनेगा, प्लीज फोन ले जाइए उसके पास। तो रात भर तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, फोन अलाउ नहीं है, वहाँ फोन नहीं ले जा सकते हैं। मैं बोलती रही कि सर आप वीडियो कॉल करके हमको दिखाइए मेरा बच्चा कैसा है, क्या है। तो उस समय बोले नहीं अलाउ नहीं है। फिर 6 बजे फिर मैं चीखते चिल्लाते हुए बोली कि आप लोग कर क्या रहे हैं? 6 बजे सुबह सर। आप लोग जो है हमको उसका कोई खबर भी नहीं दे रहे हैं। हम बोले कि बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से दिखाइए, उसका इलाज जारी रखिए। आप लोग उसका कुछ तो आप उसके पास फोन तो ले जाइए। तब उस समय बोले कि ठीक है मैं ले जाता हूँ। उस समय मैं बोली कि कहाँ है आदित्य? तो बोला यही मेरे पास है। हम बोले सर आप उसके पास कान के पास फोन ले जाइए। उसके बाद मैं खूब चिल्लाई, बेटा उठो, बेटा जागो, बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, हम सारे लोगों का मेहनत उम्मीद खत्म नहीं हो सकता, बेटा जागो जागो। इस तरह से हम उम्मीद में रहे। और उसके बाद जब मैं वहाँ पुणे पहुंची तो पता चला कि वही स्क्वाड्रन पैंथर के जो थे कमांडेंट, उन्होंने ही कहा मुझे तो लगा कि वो एमएच में होगा, उसका चल रहा होगा इलाज, लेकिन वो लोग डायरेक्ट मुझे मॉर्चरी के पास लेकर चले गए और फ्रिज से उसका निकाल के सर मेरे सामने रख दिया। उसका डेड बॉडी सर। उस समय सर क्या स्थिति कि आप सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा सही सलामत है, थोड़ा बहुत कुछ उसको हुआ है और आपके सामने उसका पूरा एकदम फ्रीज किया हुआ बॉडी रख दिया जाए, तो सोच सकते हैं कि कैसा उसको लगेगा। वैसे ही चीखते चिल्लाते जब मैं पूछी कि आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप लोग तो बोले थे कि चल रहा है इलाज, आप लोग कर रहे हैं इलाज, फिर आप लोग कैसे इसको रख सकते हैं फ्रिज में, कब रखा आपने? तो उसने बोला कि मैं रात में 8 बजे ही 8:30 को ही रख दिया था। सर उन लोगों ने इसका ट्रीटमेंट भी नहीं अच्छा से किया है सर। देखिए अच्छा आप बताते हैं कि सुबह 8 बजे कॉल आपकी बात हुई? ये सर सुबह में सर उन्होंने रात में बोला सर, रात से सुबह तक उन्होंने बोला कि ट्रीटमेंट एमएच में उसका ट्रीटमेंट चल रही है। और जब वहाँ पहुंच के डेड बॉडी जब दिखाया सर। आप कब पहुंचे वहाँ सर 24 को रात में 9 बजे पहुंचे सर। अच्छा 24 तारीख को रात 8:30 बजे ये सर। तो उन्होंने बोला सर ये हम लोगों ने बॉडी इसका रात पिछले 23 को रात में 8:30 बजे इसमें रख दिए, फ्रीज कर दिए थे। जबकि हम लोग को कभी नहीं बताया गया था कि हाँ हम लोग रख रहे हैं। हाँ 24 तारीख मॉर्निंग तक आपसे बात करते रहे। हाँ। और 24 तारीख को मॉर्निंग में भी आप लोगों को ये नहीं बताया नहीं। झूठ बोला गया कि बॉडी ट्रीटमेंट चल रहा है। जब मैं वहाँ पहुँच के बोली ना कि आप लोग कैसे रख सकते हैं, आप लोग तो बोल रहे थे एमएच में, तब बोल दिया कि मॉर्चरी भी एमएच का ही पार्ट है। और आप लोगों को उन्होंने बुलाया था 24 तारीख के लिए या आप लोग खुद गए थे? नहीं सर, उन्होंने फोन किया कि बोला कि आप जल्दी से जल्दी पुणे आ जाओ आप लोग। यस सर। तो उसके बाद फिर क्या रहा? आप आदित्य के शरीर को लेकर पटना आ गए? नहीं सर, वहाँ जब हम लोगों ने पहुंचे सर, बॉडी दिखाया सर, तो फिर हम लोगों ने तत्काल ये बोला सर कि हम लोगों को पुल के पास जानी है। किस पुल? स्विमिंग पूल को देखना है जहाँ ये इसके ट्रेनिंग हो रहा था। और जो वहाँ इंस्ट्रक्टर मौजूद थे उनसे मिलना है, जो साथ में कैडेट्स जो इसके साथ ट्रेनिंग ले रहे थे उनसे मिलना है, और उसके सीसीटीवी फुटेज दिखाइए और ये वीडियो दिखाइए इसका। तो उन्होंने सर शुरुआत में बोला ठीक है आपको सब किया जाएगा, कैडेट से मिलाया जाएगा, पुल के पास भी ले जाया जाएगा, वीडियो भी दिखाया जाएगा, फुटेज भी इंस्ट्रक्टर से भी मिल पाएंगे, लेकिन स्विमिंग पूल भी दिखाएंगे। यस सर।
लेकिन सर बाद में थोड़े ही देर में उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं ले जा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। मतलब एक डेढ़ 2 घंटा बाद उनका स्टेटमेंट हो गया कि पुलिस आकर के सील कर दी है। हाँ, उन्होंने उसके बोला बाद सर फिर कि पुल के पास CCTV हम नहीं ले जा सकते हैं, पुल जो है पुलिस सील कर रखी है, ये और- बोला सर। और और कैमरा दूसरे ही तो नहीं। पुलिस को किसने बुलाया था, उन्होंने या आपने? ये नहीं सर, हम लोगों ने नहीं बुलाया। उन्होंने ही हम बुलाया लोग था। को तो पता ही नहीं था सर, ना कि ऐसा हो गया है। हम लोग लेकिन को सर तो जब क्या हुआ था, घटना जब ये सर 23 का था, तो उस समय दीदी रहती है रांची में, उधर भगनी पढ़ाई करती है, तो हम लोग रांची के लिए निकल रहे थे। तो अभी रास्ते में ही थे, तो लगभग 9:30 बजे रात में पुणे पुलिस मेरे को फोन किया, बोला कि सर जब आप पुणे आ जाओ तो मेरे को कॉल करना। अच्छा। तो जब हम वहाँ पुणे पहुँच के सर बोला कि हमारे को ये सब दिखाओ, ये इंस्ट्रक्टर से मिलवाओ, स्विमिंग पूल दिखाओ, कोर्समेट से मिलवाओ, और ये वीडियो दिखाओ, फुटेज दिखाओ। तो उन्होंने नहीं, शुरुआत में बोला ठीक है दिखाऊंगा, बाद में मना कर फिर दिया। बाद में मना कर दिया सर। तो मैंने तो फिर तुरंत याद आया, तो पुणे पुलिस को कॉल किया सर। तो उन्होंने सर बहाना कर दिया कि अभी रात हो गई है, मैं नहीं आऊंगा, कल सुबह में 11 बजे आऊंगा। तो फिर हम लोगों ने सर 25 तारीख हो गई। हाँ, 25 को 11 बजे आऊंगा। तो फिर 24 को रात को ही सर हम लोगों ने बोला कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तुम लोग पुलिस को भी मिला रखे हो। तो बहुत ज्यादा ये करने लगे सर, जिद करने लगे। तो उन्होंने पुलिस के नाम पर जो है ना सर 3-4 होमगार्ड को बुलाया, और ऐसे ऐसे थे ना सर महाराष्ट्र पुलिस के, उनको नाम लिखना नहीं आ रहा, एड्रेस तक नहीं वो लिख नाम पा नहीं लिख था। रहा था, और नाम भी गलत लिख रहा है फिर वो। और उन्होंने सर बस एक पेपर लिया और आया बस कि हम ही हैं, पुलिस है। तो हम लोगों ने बोले कि ये कौन से पुलिस है, इसको तो नाम पता भी लिखने नहीं है। सर नालंदा नहीं लिख पा रहा था। समझ गया। फिर सर उन्होंने, हम लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग इनसे नहीं मानेंगे, जो हम लोग को पुल के पास लेके चलो। हाँ, तो स्विमिंग पूल। हाँ सर, उन्होंने फिर नहीं कोई भी बात नहीं माना। तो हम लोगों ने सर रात उस समय काफी हो गई थी सर, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपको सुबह में हम ले के जाएंगे, जो सुबह में आपको पुल के पास लेके जाएंगे और इंस्ट्रक्टर से भी हम मिलवाएंगे। लोग का लेकिन सर एक मूवमेंट नहीं होने दे रहा था, इधर आप नहीं जा सकते हो, आप इधर सर, नहीं जा उधर सकते हो। कहीं हम लोग को जाने ही नहीं जब दिया मैं जा रहा था। जबरदस्ती जाने लगी कि अब मैं जा करके स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में रिटर्न में ये करूंगी, FIR करूंगी, तो हमको सिक्योरिटी का वो डर दिखाने लगे कि मैं सिक्योरिटी को बुला कर, आप नहीं जा सकते, आप इधर उधर नहीं डाल सकते, किसी से बात नहीं कर सकते आप लोग। मतलब वो लोग हर संभव प्रयास किया कि हमारा टाइम वेस्ट हो, और उसके बाद किसी तरह से हम चुपचाप उसको आदित्य को लेकर के चले जाए। तो मैं जबरदस्ती चली गई उत्तम नगर पुलिस स्टेशन, वहाँ रिटर्न में दिया। नहीं हम लोग रात जब को ही? नहीं सर, नहीं, सुबह सुबह में सर, जब हम लोगों ने बोला कि 7 बजे तक हम लोग वेट करेंगे, आप पुलिस नहीं बुलाते हो ये इंस्पेक्टर को, तो हम लोग फिर खुद जाके FIR करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। तो उन्होंने सर, जब हम लोग वहां से निकल गए 7 बजे तक उन्होंने नहीं बुलाया, तो हम लोग वहां से जैसे ही निकलने लगे ना, फिर तुरंत इंस्पेक्टर आ जाता है। अच्छा। मतलब 100 मीटर भी हम लोग नहीं बढ़े, तुरंत इंस्पेक्टर आ वो गया। फिल्मी सीन हो रहा है। हाँ, पूरी तरह से फिल्मी सीन है सर। तुरंत इंस्पेक्टर आता है, और उन्होंने बोला, हम लोगों ने बोला सर हम लोग रिटर्न में ये देना चाहते हैं, FIR करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। और हम लोग को वहाँ जाने से पहले उन लोगों ने क्या इंस्पेक्टर से बात किया सर, उन्होंने गया थाना में, बस रिपोर्ट हम लोग जो लिख के दिए, उन्होंने एक्सेप्ट किया, लिया सर, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। तो FIR काटी है कि नहीं काटी है? नहीं सर, FIR नहीं काटी। नहीं सर। ये बड़े शर्म की बात है कि FIR का मतलब तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता Yes, है। sir. आपका काम है कि आप केवल और केवल ये काम कर दीजिए कि एक उस सूचना जो है उसको लिखित रूप से कर लीजिए। उन्होंने साइन करके दिया उस किसी कागज पे? Yes, sir. रिसीविंग लिया हुआ है? रिसीविंग तो सर दिया है, मतलब उस समय उन्होंने सर बोला कि आप ये आप लोग क्या चाहते हो, ये क्या चाहते हो। तो उन्होंने सर बोला कि हम लोगों ने बोला कि हम लोग कैडेट से मिलना चाहते हैं, स्विमिंग पूल भी देखना चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसे उलझा करके और ये बात तक हम लोग को सीमित कर दिया सर। हाँ। और FIR भी नहीं लिखा, और उन्होंने बोला सर आप एक और FIR नहीं कर सकते, क्योंकि कल हम रात को गए थे वहाँ, और FIR वहाँ किए हुए हैं। तो वो FIR की कॉपी मिली आपको? नहीं दी सर। सर वहाँ पुलिस भी है सर, और ये वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं जो सर, काफी बहुत झूठे हैं सर सब।
तो कुल मिला के पुलिस ने बेवकूफ अच्छे तरीके से बना दिया, यस जी, सर। है ना। और जो पहली एफआईआर है उसकी कॉपी भी अभी आपको नहीं मिली है, कुछ भी नहीं। वो हुई भी नहीं होगी। तो उसके बाद क्या कहानी हुई फिर? सर जब उन्होंने एफआईआर भी नहीं लिया सर, और हम लोग को इस तरह से उलझा दिया सर, फिर क्या किया उन्होंने आके ऑफिसर से, वहाँ की जो पुलिस थी आके ऑफिसर से बात किए तो और बोले कि बच्चे से मिलवा दो। उन लोग अपने में अक्सर कुछ कुछ बात कर रहे थे, तो बच्चे से मिलवाए सर। उन्होंने बच्चे से भी मिलवाए तो 5 बच्चे से मिलवाए, जबकि ऑफिसर्स का कहना है सर कि इसके साथ में 60 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे। 30 इसके कोई बोल कोर्समेट्स रहा है, थे, कोई 30 इसके कोर्समेट्स और 30 सीनियर थे। और वहाँ 6 इंस्ट्रक्टर मौजूद थे, जो 5 इंस्ट्रक्टर पूल में बच्चे के साथ 5 उतरते हैं, बच्चे के साथ। और 5 एक बच्चे को लेकर एक इंस्ट्रक्टर उतरते हैं पूल में, और एक इंस्ट्रक्टर जो होते हैं ओवरऑल देखते हैं कि कोई सारी गलती situation तो नहीं हो रही है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। ये था मामला सर। लेकिन जब सर वहाँ जब ये हुआ कि इंस्ट्रक्टर वाली बात आ गई, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप बच्चे से पहले मिल लो। बच्चे से मिलाने में सर उन्होंने काफी टाइम वेस्ट किया सर। उन्होंने पूरी तरह से प्लान कर रखा था सर कि टाइम इन लोगों को वेस्ट करो टाइम और जल्दी से जल्दी उन लोगों को भेज देना, ये डर दिखा के कि बॉडी खराब हो जाएगी। और कोशिश और भी यही किया। किया सर। और जब क्या किया, बच्चे से मिलवाने के बाद आया ना सर, तो केवल 5 बच्चे से मिलवाया। और उसमें भी क्या है कि सर अब वहाँ पे एंटी रूम बहुत रहता है सारे एनडीए में, ऑफिसर भी थे। जो सीनियर कैडेट्स होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्टर अपॉइंटमेंट जो कैडेट्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, एंटी रूम होते हैं, वहाँ बैठा के सर कहा कि आप यहाँ मिल लो। और वहाँ कैमरा है सर, और साथ में ऑफिसर्स भी बैठे हैं, तो उधर कोई कुछ बताना चाहेगा सर? कभी नहीं बताएगा। तो हम लोगों ने बोले कि नहीं इधर कैमरा, इधर नहीं मिलेंगे इन लोगों से। जब उन्होंने बोला कि नहीं मिलोगे तो फिर बिना कैमरे वाले एरिया खोजे सर। तो बिना कैमरे वाले एरिया उधर ले गया स्क्वाड्रन के पीछे सर। उधर भी था, उधर भी कैमरा था, लेकिन काफी दूर था सर। तो जब वहां मिले ना सर, तो उन्होंने क्या बोला कि अब इस बात पर जिद करने लगे कि नहीं हमारे एक ऑफिसर यहाँ एक रहेगा। नहीं 2-3 ऑफिसर थे एक वहाँ पे। ऑफिसर यहाँ पास में, बच्चे के पास में रहेंगे, और 4-5 ऑफिसर थोड़े दूर में रहेंगे। आसपास बैठे हुए थे। ठीक है सर। और ऐसे रहे तो फिर भी हम लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे, फिर हम लोग क्या पूछ लेंगे, क्या पूछेंगे, इन लोग क्या बता पाएगा। तो बोला कि नहीं ऐसे हम बच्चे को अकेले में आपसे बात करने नहीं देंगे। हम कहे ठीक है आप थोड़े दूर में रहो, हम बच्चे को एक एक करके इधर लाके पूछते हैं। तो उन्होंने उसमें भी राजी नहीं हुए सर। फिर नहीं हुए राजी सर, तो फिर हम लोगों ने क्या किया ना सर, एक एक पेपर दे दिया बच्चे को और कहा कि आप इंसिडेंट्स लिख दो। नाइस, ठीक है सर। तो उसमें क्या हुआ सर, ऑफिसर्स भी चिढ़ गए, और उसके साथ जो इंस्पेक्टर था ना सर, अतुल क्षीर सागर, ऐसे ही कुछ ना, वो चिढ़ गया अब कि नहीं आप ऐसे नहीं करवा सकते, इंक्वायरी आप नहीं कर सकते हो। हम कहे सर हम इंक्वायरी नहीं कर रहे, आप इंसिडेंट्स लिखवा रहे हैं बच्चे को। और एक और देखे सर, बच्चे ये पैंथर स्क्वाड्रन का था, लेकिन पैंथर स्क्वाड्रन का एक भी बच्चा उसमें नहीं था। बोला क्या पैंथर स्क्वाड्रन का उस दिन उसमें 3 सर बच्चे था। दिखलाए, बच्चे से मिला है जो जूलियट का था और इंडिया स्क्वाड्रन का था। मतलब इसके स्क्वाड्रन के एक भी बच्चे का नहीं दिखाया सर, मिलवाया सर हम लोगों को। बोला उस दिन आदित्य अकेले था पैंथर स्क्वाड्रन का, जो 3 लोगों का वो उस दिन पैंथर स्क्वाड्रन का स्विमिंग था, जो 2 लोग एब्सेंट था, आदित्य अकेले गया था पैंथर से। कोई शेड्यूल का कोई रिटर्न भी नहीं कि हाँ ये शेड्यूल होता है ऐसे चलता, कुछ नहीं, बस जो उन लोगों को मन हुआ वो बोल दिए भरबली, आपको मानना है मानिए, नहीं तो फिर जाइए, आपको जो करना है कीजिए। एक तो ऐसा भी बोल दी कि माना कि कुछ इंग्लिश में ऐसे करके कि माना कि तुम्हारा भाई के साथ गलत हुआ, इसका मतलब थोड़े आप हमारे हेड पे बैठोगे, मेरी बेटी को बोला। मतलब इन लोग के लिए इतना छोटा चीज है ये, किसी को मार देना और किसी से नहीं, ये तो एक बीमारी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिनके पास 2 पैसा आ जाता है या कोई पद पा लेते हैं तो गरीब को तो आदमी नहीं समझते। यस सर। गरीब को तो कचरा समझते हैं, गरीब के आदमी बच्चे को मार दो, सर, और उसमें उनको वो वैल्यू नहीं है सर। और उसमें जो फिर हम लोग 5 बच्चे से भी पूछे ना, तो 5 बच्चे में एक या 2 बच्चा ये चीज एक्सेप्ट किया कि सीनियर भैया लोग सिखाते हैं स्विमिंग। और आदित्य जो है वो शुरू से बोलता था, क्योंकि सैनिक स्कूल में स्विमिंग नहीं सिखाया जाता था। हॉर्स राइडिंग काफी अच्छा, हॉर्स राइडिंग को लेकर के स्विमिंग की अपेक्षा ज्यादा डेंजरस है, इसमें संभावना है। तो वो बोला ना कि मम्मी घोड़ा चलाना नहीं मम्मी, मैं घोड़ा उड़ाता हूँ।
बहुत इतना ये सर सैनिक स्कूल में इतना बढ़िया से सिखाया गया था। और यही सर एनडीए वाली बात में जब हम लोग खुद ट्रेनिंग देखे। वाली बात हुई सर स्विमिंग का, तो उन्होंने बतलाया था सर कभी ये स्टार्टिंग से शुरू से स्विमिंग स्टार्ट क्योंकि हुई थी उसको ना आता उस नहीं समय से था, सर। तो उस समय मैं चिंतित थी कि अच्छे से सीखना। तो ठीक उन्होंने है। बतलाया अच्छा, ना फिर? सर हाँ। कि स्विमिंग के बारे में कि स्विमिंग पता है मामा जी यहाँ कैसे सिखलाया जाता है, बहुत डेंजरस तरीका है इन लोगों का। तो हमने पूछा क्या तरीका है, तो उन्होंने बोला सर कि पैर से जो सीनियर कैडेट्स होते हैं पैर से सिर को दबाए रखते हैं हम उल्टा लोगों का करके, उल्टा पानी करके। में, और कहते हैं कि तुम लोग ऐसे ही सीखोगे, पैर से दबाए रखते हैं और अकबकाहट में जो हाथ पैर चलाओगे उसी तरह से तुम लोग सीखोगे। सारे बच्चे को वैसे ही। और तो उसे senior- स्विमिंग तो आ गई होगी क्योंकि हाँ सर काफी काफी, बेहतर से आ गया था बहुत ही सर। अच्छे उन्होंने तरीके बोला से। था सर जब बात हुई थी तो बोला कि मामा जी काफी अच्छा से आ गया, अब हमारा टेस्ट है, बस टेस्ट पास करना है। तो टेस्ट पास करना उससे Yes, पहले। sir. 2 ही उसके दिन- बाद फिर क्या हुआ? अब तो बच्चे जो उधर स्विमिंग जो कर जो रहे 5 बच्चे थे फिर हाँ, उनसे वो- क्या जो बात हुई? 5 बजे थे ना सर, उन्होंने बताया कि हम लोगों को स्विमिंग जो दी जाती है ये, तो उसमें सर हम लोग को बस ये होता है कि 4 फीट पानी में हम लोग को उतारा जाता है। हम्म और ठीक है सर, और 4 इंस्ट्रक्टर रहते हैं। हम्म ठीक है सर। और 5 इंस्ट्रक्टर रहते हैं और 5 बच्चे एक साथ पूल में उतरते हैं और इस तरह से 4 फीट पानी में। अब बताओ सर 5.5 फीट का बच्चा कैडेट है, वो 4 फीट पानी में डूबेगा हाँ, सर। वो भी वो जो भागने दौड़ने में हर चीज में एक्सपर्ट है। क्रॉस expert है सर। कंट्री उसको यहाँ दौड़ता था, सैनिक स्कूल में स्कूल। दौड़ता था वो क्रॉस कंट्री। सर पूल में 4 फीट में पानी में डूबेगा सर, साथ में संभव इंस्ट्रक्टर ही भी नहीं है। मौजूद है सर। संभव ही वो नहीं। और कैसे भी डूबेगा इतना सर? मजबूत बच्चा सर मेरा, इसका जो ओसी जो है ना पैंथर हाँ। का ओसी जो है वो खुद एक्सेप्ट किया है कि जो ये, हालांकि ये फर्स्ट टर्मर था स्विमिंग का, लेकिन फिर भी इसने अगस्त महीने में ही उसने 10 मीटर का जंप लगाया था स्विमिंग में। सर उधर अच्छा, ये फिर? होता है इसको ये टर्म कंप्लीट करने के लिए 3 मीटर 5 मीटर और 10 मीटर के ये हर्डल रहते हैं सर। उधर से ये पानी रूप में- छत रहते हैं सर, हाँ, उधर से समझ गया। कूदना होता कूदना है। होता है। तो ये सर फर्स्ट टमर्स और सेकेंड टमर्स का शायद 3 मीटर का होता है, और थर्ड फोर्थ टमर का 5 मीटर का, और फिफ्थ और सिक्स का होता है 10 मीटर। तो उसका स्क्वाड्रन का कमांडर है वो सुदीप है सर, लेफ्टिनेंट कमांडर सुदीप है, इंडियन नेवी के हैं। उन्होंने बोला सर कि ये जो है फर्स्ट बार में ही जो है ना 10 मीटर से कूदा था। काफी अच्छा। ब्रेव बच्चा है ये। ब्रेव बच्चा है। हाँ काफी ब्रेव था ये, और शुरुआत में ही 10 मीटर से कूद के इन्होंने कंप्लीट किया था। और काफी मेजर ब्रेवली स्टफी एकदम। जो है, मेजर स्टफी भी इंस्ट्रक्टर है स्विमिंग की, उसने भी ये स्वीकारा कि वो काफी अच्छा कर रहा था। अच्छा, फिर जब सर वहाँ बच्चे से हम लोग के मिलने के बाद उन्होंने सर वो फिर बोला कि चलो अब आप पहले बॉडी को पोस्टमार्टम करवा लो और उसके बाद से जो भी करवाए करना। और सर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले गया और उधर ही सर इन लोगों ने पूरी तरह से चाल चली सर, प्लानिंग। क्या? प्लानिंग करके काफी टाइम निकाल दिया सर हम लोगों का। ये 26 की बात है, 25 को ही? 25 को सर, कितने बजे? 25 को सर सुबह 10 से 11 के बीच ले गया सर, हाँ, और पोस्टमार्टम करा के आते आते लगभग 9 बज गया था सर रात। तो पोस्टमार्टम हुआ उस दिन? यस सर। अच्छा, फिर? और इन लोग के बीच में ये प्लानिंग था ना अच्छा, सर। पोस्टमार्टम हुआ कहाँ से? आर्मी हॉस्पिटल नहीं में या सर, पुणे प्राइवेट? के सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ, और लेकिन सर वहाँ उस समय जो थे दीदी गई थी पोस्टमार्टम के लिए, और मेरे 2 भैया गए थे, और हम और मेरी भगनी जो है उधर ही रुके थे एकेडमी में। तो उसके रूम में जो सामान थे ना सर वो देख रहे थे। वो उसका ये हम लोग को हैंड ओवर किया गया, हाँ, और उसी बीच हम लोग को उसका रूम ले जाया गया था। तो रूम में भी सर उधर से सामान जो था हम लोग का आधा सामान उन्होंने दिया और आधा रख लिया सर। अच्छा, जो आदित्य का सामान था हाँ, उसमें से आधा दिया और आधा रख लिया। जैसे? और उसके ड्रेस सर, क्या? ड्रेस थी बहुत सारी सर, और वो सब आधे रख बहुत लिए। सारा इम्पोर्टेंट चीज भी नहीं दिया, जैसे? जैसे 11-12 का हाँ, ओरिजिनल certificate मार्कशीट सर। नहीं दिया। अच्छा। जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया उसका प्रिस्क्रिप्शन तक नहीं दिया। हाँ सर, उन्होंने सर एक उसका आँख का ड्रॉप मिला उसके रूम से, तो मैंने पूछा कि सर ये क्या चीज़ का है, तो बोला कि इसका अभी ये आँख आ जाता है ना सर, वो हो गया था। तो कंजक्टिवाइटिस हाँ, था तो उसको शायद उन्होंने वो। बोला कि यही इसी का ड्रॉप है, अभी 2 दिन पहले ये लिया था। तो हमें उसका- प्रिस्क्रिप्शन खोजने लगे सर उसके रूम से, प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा। और फिर जैसे आप उसका जो इलाज कर रहे थे, जब आप बोले कि बॉडी फ्लोट कर रहा था, उस समय भी तो बना होगा ना कि आपने उसे क्या दवा दिया, क्या 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 किया। क्या 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 तो ट्रीटमेंट हुए? वो सभी कुछ भी नहीं दिया उन लोगों ने।
और जब सब सामान हम लोग को हैंड ओवर किया सर, तो हम लोग उधर 35 स्क्वाड्रन के ऑफिसर्स के जो ऑफिस थे उसके जस्ट बगल वाले रूम में थे, मतलब उधर मतलब वेटिंग रूम था सर, उधर हम लोग को बैठाया। और उसके बाद इन लोगों ने प्लान किया सर कि बॉडी पोस्टमार्टम हो जाएगी ना, तो उधर से उधर ही इन लोग को जो है बॉडी बाहर से बाहर ही हम लोग एयरपोर्ट पहुंचा देंगे। ठीक है। और इनके जो इन साथ में है दीदी थी और 2 भैया थे, उन लोग को उधर ही लेके चले जाएंगे। और हम दोनों को जो था ना सर, प्लान था कि इन लोग को भी किसी तरह से धोखे से इधर से हम लोग ये एयरपोर्ट ले जाते हैं और उधर ही छोड़ देंगे इन लोग को। इस तरह से उन लोग काफी प्रयास किया सर हम लोग के साथ, और मिसबिहेव भी बहुत किया सर उन लोगों ने। और काफी चाल चला सर, काफी चाल सामने चला। सर मैं बोलने लगी कि जो एनडीए के जो कमांडेंट है उनसे बिना बात किए मैं नहीं जाऊंगी। अब तो आप लोग इसको मार ही दिए हैं, अब तो ये आएगा नहीं, लेकिन कम से कम जो भी हो सकेगा हमको वो जानकारी हम लेके ही जाएंगे। तो रिटर्न में पहले बहुत बहाना किए, नहीं मिल सकते आप, आपको कोई राइट नहीं है मिलने का, वो नहीं मिलेंगे ही नहीं। तो मैं भी अड़ गई, बोली अगर नहीं मिलने दीजिएगा तो मैं नहीं जाऊंगी और आदित्य को भी नहीं ले जाऊंगी। अब आपको जितना सड़ा देना है इसको तो मारने के बाद अब और आप कर ही क्या सकते हैं, जो कर सकते हैं आप कीजिए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। तो 2 विदाउट नेम प्लेट 2 ऑफिसर या फिर सैनिक होंगे, उनको बुलाए, बोले ये देखिए जो ये कुछ सरकारी ये जो होता है ना एमएच से आए हैं, सुनिए ये क्या कह रहा था। हम पूछे उनसे कि क्या हुआ, तो बोले कि जो अगर नहीं ले जाइएगा ना तो इसके बॉडी को आप फ्रीज में हम लोग नहीं रखेंगे, इसका बॉडी खराब हो जाएगा। तो हम बोले कि हम मेरा भाई था तो उससे मैं फोन ले ली और मैं बोली कि ठीक है अब आप बोलो तो क्या बोलना चाहते हो। तो तुरंत उन्होंने घूम के चला गया, वो लोग नहीं बोला फिर कुछ। फिर जब मैं डॉक्टर से बोली बात की कि सर ये फ्रिज में क्यों नहीं रखा जाएगा इसके बॉडी को अभी, तो बोला कि जो इसका जरूरत नहीं है, इसमें जो मसाला मैं भर दिया हूँ ना तो अभी ये 72 घंटे तक इसको कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं समझ गई इसका चाल कि ये लोग बस इस तरह से हमको बरगला रहा है कि ये लोग किसी तरह से डर के चला जाए। और तो सर जब मैं रिटर्न में दे दी कि और उनसे भी रिसीविंग ले ली कि मुझे कमांडेंट से मिलना है, ये चीज देखना है, तो उनके पास तो व्यवस्था आ गई कि लोग रिटर्न में ले लिया है। तो फिर वही काम किए कि वाइस कमांडेंट को हमारे सामने कमांडेंट से सर उन्होंने बोला कि मैं आपको कमांडेंट से बात करवाता हूँ। आप लोग जब रात में सर पोस्टमार्टम के ये होने के बाद 11 बजे लगभग 10 या 11 बज रहे थे सर, उस वक्त उन्होंने डिप्टी कमांडेंट मिलाया सर, बोला हम लोगों को कि कमांडेंट से मिलवा रहा हूँ, उन्होंने मिलाया सर डिप्टी कमांडेंट से। उनका नाम था सर सरताज बेदी, एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल थे, सरताज बेदी नाम था। तो हम लोगों को सर थोड़ा डाउट हुआ, तो हमने दीदी ने पूछी कि आज सर आप ही कमांडेंट हो, तो उन्होंने बोला हाँ मैं ही कमांडेंट हूँ, जो मेरा नाम सरताज बेदी है। यहाँ भी उन्होंने सर झूठ बोला सर, है वो एक्चुअली डिप्टी कमांडेंट और बता रहे हैं खुद को कि मैं कमांडेंट हूँ। और उन्होंने भी सर इतना झूठ बोला, उन्होंने जो डिप्टी कमांडेंट थे उन्होंने भी इतना झूठ बोल रहा है, मतलब जो एक अफसर कुछ बोल रहा है सर और दूसरे अफसर उन्हीं का बात काट रहे हैं। फिर वो बच्चा लोग जो बोला ना कि जो 5 बच्चे को बोले थे ना कि 5 बच्चा को बैठा दिया, जिन्होंने कहा 4 फीट पानी है, 4 फीट पानी है। और हम लोग खुद सीखे हैं सीनियर से, सीनियर भैया भी सिखाते हैं, इंस्ट्रक्टर भी सिखाते हैं। उस बात को वहाँ बैठे ब्रिगेडियर साहब काट रहे हैं कि नहीं ऐसा कभी नहीं होता है, यहाँ कभी कोई सीनियर नहीं सिखाता है। आदित्य का जब फर्स्ट स्विमिंग क्लास था उस दिन ही वो बोला कि शुरू से ही सीनियर कैडेट जो होते हैं 5-6 टर्म के वो सिखाते हैं स्विमिंग। और ये इतना होने के बाद सर जब हम लोगों ने डिप्टी कमांडेंट जो था सरताज बेदी, उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग को पुल देखनी है पुल देखनी है, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से मिलनी है, डॉक्टर से मिलनी है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप पुल जाके देख लो। तो उन्होंने सर पुल दिखाने का नाम पर जो है सर, उन्होंने जब ये आदेश दिया तो हम लोगों को पुल के पास ले जाया गया सर। रात के पूरी तरह से अंधेरे है सर, रात के 11 बज रहे हैं और 2 से 3 मिनट के लिए दिखाया गया सर पुल, और पूरी तरह से अंधेरा, बस इसलिए कि इन लोगों को कैमरा ना दिख जाए, कैमरा या फिर किसी तरह का कुछ ये ना देख ले कि तार और जब सर पुल हम लोग देख रहे थे तो उस दरमियान हम लोग गहराई देखने के लिए मोबाइल का लाइट जलाए तो उन्होंने मोबाइल छीन लिया।
कि आप लोग नहीं जला ये सकते। काम किया सर, ये लेफ्टिनेंट कमांडर सुदीप था सर, जो 35 स्क्वाड्रन के ओसी हैं। उन्होंने मोबाइल छीन लिया और जल्दी जल्दी सर पुल दिखाया सर। मतलब रात के अंधेरे में सर 11 बजे पूरी तरह से अंधेरा है एकेडमी आस और पास ये बात आदित्य ने भी अपने फोन पे स्वीकारी कि सीनियर हाँ, जब हम शुरू से ही। स्विमिंग पूल में होते हैं तो सीनियर सर के ऊपर पैर रख देते हैं हाँ, शुरू और अंदर से। दबा देते हैं Yes, sir. हाँ, शुरू कि अपने से। आप से हाथ पैर मारो, सीखते रहो। हाँ हाँ, सर। शुरू जब तो ऐसे तो फिर कई बार क्या होता है कि एक बच्चा जब क्योंकि एनडीए में जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होता है वो 17-18 साल के बच्चे होते हैं यस सर। और कई बार वो बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि उनको कई बार मजाक भी लगता है किसी चीज में और वो उस लिमिट को भी कई बार क्रॉस कर देते ये हैं एक और उसमें एक बच्चे की जान भी चली जा सकती है। जब हम लोग पुल देखने गए सर तो पूरी तरह से अंधेरा था सर, और सभी पुल में बस 2-2 मिनट के लिए हम लोग को दिखाया गया सर। और उसके बाद सर जब वहाँ पहुँचे सर तो इन्होंने तो शुरुआत में बोला कि पुलिस सील कर रखी है पुल को, वहाँ गए किसी तरह के कोई सील नहीं था सर। अब देखो सर पूरी तरह से अब आर्मी ऑफिसर्स जो है सर, वहाँ के इंडिया के ऑफिसर्स हैं, वो इतना झूठ बोल रहे हैं सर। तो इससे आपने कभी ये पता किया है कि आपने बताया है तो पहली चीज तो ये कि हम जैसे आदमी अब उतना डर चुका है एक आम आदमी कि अपने बच्चों को भेजते वक्त 10 बार सोचेगा। यस सर। क्योंकि हम ये चीजें सुनते थे कि कॉलेजों में रैगिंग होती है, लेकिन अगर ऐसे संस्थानों में ये काम होने लग रहा है तो सच में वो मतलब बड़ा बेकार है। क्योंकि आप किसी को बहादुर बनाने के चक्कर में एक अर्ली एज में ऐसा भी ना करते कि वो बहादुर बनाते बनाते एक लिमिट ही क्रॉस हो जाए और एक बच्चा अपने जीवन से हाथ धो बैठे। आपने कभी ये पता किया है कि एनडीए में कितने बच्चों की आज तक सुसाइड या ऐसे डेथ हो चुकी है? बहुत है सर। बहुत है अगर सर। और उसमें से गौर करने वाली बात यह है ना कि जो भी उच्च अधिकारी हैं जैसे कैप्टन, हाँ, कर्नल, एक चीज मेजर, और देखिए सर, कमांडेंट, उन लोगों के बच्चे के साथ ऐसा इंसिडेंस आज तक लगभग नहीं ना हुआ। के जो भी बराबर है। इंसिडेंट्स है ना सर केवल सिविलियन के बच्चों के साथ है। आप वहाँ के ऑफिसर्स के जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं उसको सर्दी तक नहीं होगी सर वहाँ। कारण? अब स्पेशल प्रोटेक्शन। अच्छा, जो भी ज्यादती होनी है सर सिविलियन के हम ये बच्चे के साथ ही ना होगी सर, जिसकी कोई पहुंच नहीं है। आप कर्नल के बच्चे के साथ करोगे, जबरदस्ती करोगे तो फोन करा के उसको जो इंस्ट्रक्टर होंगे सीनियर होंगे सबको क्लास ले लेंगे। अच्छा। सर इसमें मेरे को दो ही है कि आदित्य के साथ या तो वही उच्च अधिकारी के बच्चे ने जबरदस्ती किया है, जरूरत से ज्यादा टाइम तक उसको पानी में दबा रखा, के रखा है, या फिर वो अंतरिक्ष के मामला में कुछ बोला होगा इसलिए उसको टारगेट करके कहीं और ही मार के उसको पुल में डाला गया है, या फिर और यही रीजन, हमको तो यही दो रीजन ज्यादा लग रहा है सर। और शायद जो एनडीए है, जो आईएमए है, ये आरटीआई के दायरे में आता भी कि नहीं आता? आरटीआई सर तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के किसी भी ऑफिस में दीजिएगा तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा सर। अच्छा, आरटीआई एक्सेप्ट नहीं करेगा करता। सर। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की किसी भी ऑफिस में आप दीजिए नहीं करेंगे सर। चलिए, सोशल मीडिया की ताकत है और बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील हैं जो इस वीडियो को देखेंगे। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसे लोगों तक मैं इस वीडियो को पहुंचाऊं और इस चीज़ को किसी ना किसी रूप में एक ऐसा पड़ाव इसमें आए कि कम से कम और कुछ नहीं तो एक माँ को ये तो पता चले ना कि सच्चाई में हुआ क्या है। यस सर। है ना? और जिनकी गलती है वो भी इस बात में खुश ना हो कि दब गई बात। सबको यहीं आना है, जो जिसने किया है भुगत के यहीं जाना है। अगर थोड़ा ज़मीर जिंदा है तो एक अच्छा तरीका है, गलती हुई है उसकी माँ के पैरों में बैठ के स्वीकारो और स्वीकार के अपनी भी नौकरी छोड़ो, जो सज़ा मिले कानून के तरीके से उस सज़ा को भी भुगतो और पश्चाताप करो, ताकि जो पाप किया है वो कम से कम ऊपर ना ले जाओ, इसी ज़िंदगी में भोग के चले जाओ। एक माँ के दिल पे क्या बीतेगी कि मतलब इतने सालों की एक फसल तैयार हुई, 20 साल में किसी एक की गलती से वो खराब कर दिया गया, वो माँ के दिल पे क्या बीती होगी शायद जिनके बच्चे हैं वो समझ सकते हैं। सर हम लोगों ने अपना सब कुछ झोंक दिया, मेरे पास जो कुछ भी था, मेरे माता पिता जो भी कर सकते थे सब कुछ सिर्फ दोनों बच्चों के पढ़ाई पे झोंक दिया सर। और मेरे बच्चे साबित भी करते चले गए, लेकिन
ऐसा हम लोग को मारा गया है कि वो सारा जीरो पे लाके इन्होंने, अब मेरी बेटी जो जिद बनाई थी कि मैं भी एनडीए जाऊंगी, अभी भी वही बोल रही है कि मम्मी मार देगा, ठीक है बहुत ज़्यादा करेगा मार देगा, लेकिन मैं जाऊंगी। लेकिन क्या सर कोई भी माँ अब हिम्मत कर पाएगी भेजने का? सर ऐसे इंस्टीट्यूशन से फिर जुड़ने का मतलब ही क्या सर, जहाँ के ऑफिसर्स इतने झूठे हैं सर, जहाँ के इंस्ट्रक्टर इतने झूठे हैं। अब बताओ सर, एयर वाइस मार्शल रैंक के ऑफिसर वो झूठ बोल रहे हैं सर। विंग कमांडर सर रावल मोहाबे है सर, वो झूठ बोल रहा है। पैंथर स्क्वाड्रन की ये है सर, ये कमांडर है। और पैंथर जो आदित्य स्क्वाड्रन था सर, पैंथर ब्रिगेडियर सर पहले खुद साबुत बिठाते हैं कि ठीक है आप पूछो बच्चे से, फिर बच्चे के स्टेटमेंट को गलत साबित करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, कि हमारे एकेडमी में सीनियर बच्चे सिखाते हैं। तो अब आप हमसे क्या चाहते हैं इस चीज़ में, और ये जो लोग सुन रहे हैं इनसे क्या चाहते हैं? सर मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पास अब कुछ भी बचा नहीं है कि मैं ये आगे कुछ कदम उठा सकूँ। आप लोग से जो भी सहयोग हो सके, जैसे भी आदित्य को न्याय दिलाने में हमारी मदद करे। अब वो लौट के तो नहीं आएगा, हमारी ज़िंदगी जो ख़त्म हो चुकी है, जो हमको बस एक सांस लेने के लिए छोड़ा गया है, मेरी बेटी के कैरियर को जो ख़त्म कर दिया गया है, वो सब चीज़ तो शायद अब नहीं सुधर पाएगा। लेकिन कम से कम ये चीज़ मुझे जानना है कि आखिर इसके साथ ऐसा क्यों किया और ऐसा करने का उन लोगों ने हिम्मत कैसे कर लिया, क्योंकि उन लोगों ने एक कैडेट को नहीं मारा है, मेरे 20 साल के तपस्या को ख़त्म नहीं किया है। भविष्य के एक होनहार सैनिक को, जो ऑफिसर अधिकारी बनने वाला था, उसको इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है। इसलिए जो लोग भी ये देख रहे हैं, जिनसे जो मदद हो सके प्लीज़ मेरा भी करें। सर मेरे जीवन का एक उद्देश्य, एक ये असूल था सर, मैं कभी किसी से कुछ नहीं लेती थी, कभी भी नहीं। इनफैक्ट पापा मम्मी भी जो मदद करते थे ज़बरदस्ती करते थे, लेकिन आज मैं पहली बार मांग रही हूँ, मजबूर हो गई हूँ मांगने के लिए कि जो भी जिससे बन सके प्लीज़ मेरा मदद कीजिए। ये लोग जो हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा अधिकारी समझ करके सोच रहे हैं कि किसी के भी जान को मार देना और उसको दबा देना आसान है, तो ये चीज़ नहीं होगा। हमको सच्चाई तक जाने में हमारा मदद करें, हमारे सच्चाई तक पहुंचने में हमारा मदद करें, यही मेरा मांग है। देखिए, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो देखने वाले हैं वो सारी ऑडियंस स्टूडेंट ही हैं, तो आप सबसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि आवाज़ बड़ी बन पाए। आपसे जो हो सकता है वो काम इस समय मुझे लगता है यही है कि आप अपनी इस आवाज़ को जितना बुलंद और बड़ा कर सकते हैं ज़रूर करिए। बहुत ज़रूरी है कि किसी माँ को कम से कम ये तो पता चले कि उसके बच्चे के साथ सच में हुआ क्या था, क्योंकि सज़ा होना, और ये तो मुझे लगता है कि ऐसे सिनेरियो में बहुत मुश्किल काम है या बहुत असंभव सा भी लगता है, लेकिन कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए कि हुआ क्या है। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, जिसने जो किया है वो ज़रूर भोगेगा, और अब ज़रूर भोगेगा। उसके पीछे लगेंगे, कई लोग लगेंगे, कई तरीके से कार्रवाई होगी, कई तरीके से लोग घेरे जाएंगे। ऐसा मैं आपको वचन भी देता हूँ और ऐसा मैं पूरी अपनी ईमानदारी से कोशिश भी करूँगा कि ऐसे लोगों को किसी भी तरीके से सामने लाया जाए। नमस्कार आप सभी बच्चों को। अगर आप अपने इस इंटरव्यू में जो हमारी बात हुई, इसमें मुझसे भी कोई गलत शब्द हुआ हो या मेरे से कोई गलत व्यवहार हुआ हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं आप सबसे बस यही चाहूँगा कि किसी भी तरीके से इस आवाज़ को बड़ा बनाना, ताकि हर आदमी तक ये बात पहुँचे। और उद्देश्य केवल यही है कि जब सरकार तक ये बात पहुँचे तो शायद सरकार इस बात को समझे। सरकार उस बैकग्राउंड की नहीं है, सरकार आम आदमी की ज़रूर सोचेगी, सिविलियन की ज़रूर सोचेगी। और मैं इसी उम्मीद से इस इंट्रो को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार। और आप सबको भी मैं यही कहता हूँ, माता जी हिम्मत रखिए, लड़ते रहिए। हमने बड़े से बड़े केसेस देखे हैं, नीतीश कटारा का भी हत्याकांड वाला केस देखा है, और भी बहुत सारे केस देखे हैं जहाँ सारे रास्ते बंद हो गए, वहाँ एक माँ के लिए भगवान ने कोई ना कोई रास्ता आखिरी में ज़रूर खोला है। आप लड़ते रहिए। जो आर्थिक रूप से हम आपकी मदद कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे। आगे भी जिस जगह खड़े होने की ज़रूरत होगी वहाँ खड़े होंगे, लेकिन आप लड़ते रहिए, शांत होकर मत बैठिएगा। नहीं सर, मैं नहीं बैठूंगी, क्योंकि आपका लड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं लास्ट तक लड़ूंगी सर। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो आदित्य के साथ ख़त्म कर लेना,
फिर मैं सोची जब खत्म ही करना है तो उसके लिए लड़ के खत्म हो लड़के जाए। ख़त्म करिए। और बहुत उम्मीद है और भगवान करे आदित्य की आत्मा को शांति मिले, अंतरिक्ष की आत्मा को भी शांति मिले जो इस दुनिया में नहीं रहे। अंतरिक्ष ने 10 अक्टूबर को सुसाइड किया जैसा इन्होंने बताया, और 23 अक्टूबर को आदित्य को के बारे में बताया गया। भगवान इन दोनों बच्चों को, इनकी आत्मा को शांति दे, अगला जीवन इनका बहुत सुखद हो। और जिन पापियों ने ये पाप किया है, अगर मैं सरस्वती ही पढ़ाते हैं हम, तो अगर माता सरस्वती मेरी जुबान पे बैठे तो ऐसे पापियों का बहुत जल्द विनाश हो, और ऐसा विनाश हो कि दुनिया देखती रह जाए कि आप पाप करके छिप तो सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते। नमस्कार।